हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम फैक्ट में। फ्रेंड, आज अपन लोग बात करने वाले हैं टॉपिक भाषा पर। इससे पहली वाली वीडियो में मैं संज्ञा, सर्वनाम और उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस कर चुका हूं। साथ में ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि आपको उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड क्रैक करने के लिए किस टॉपिक पर कितना परसेंट देना है, कैसे पढ़ना है, सारा डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है भाषा। यदि आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा कहते हैं विचार भाव को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ठीक ना, इसी को भाषा कहते हैं, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन क्या आज तक आया? नहीं आया। फिलहाल समझते हैं। कोई एक व्यक्ति ये है, कोई एक व्यक्ति ये है, ठीक ना। आपस में जो ये डिस्कस करते हैं, विचारों को आदान प्रदान करते हैं, इसी को कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं? इसी को भाषा कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन आज तक नहीं आया। क्वेश्चन कहाँ से आया है? यहाँ से क्वेश्चन बना है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बना है। भाषा का जो निर्माण हुआ है ना, ये जो भाषा है ना, भाषा का जो निर्माण हुआ है वो संस्कृत के भाष से हुआ है। कहाँ से हुआ है? संस्कृत के भाष से हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बना है बेटा, ठीक ना। संस्कृत के भाष से हुआ है और जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या? इसका अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनाए। चलिए अब देखो, भाषा के प्रकार, यहाँ से भी क्वेश्चन बने कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से मूलतः दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर या तो मूल दिया होगा या मुक्ता दिया होगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या? भाषा के दो प्रकार होते हैं, ठीक ना। कौन सा? एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। अब देखो इसको, मौखिक भाषा क्या? मौखिक भाषा किसे कहेंगे, ठीक है ना। जो कोई दो व्यक्ति हैं, समझना थोड़ा सा, कोई दो व्यक्ति हैं, वो आपस में बोल करके डिस्कस कर रहे हैं किसी बात पर, किसी टॉपिक पर, ठीक है ना। जो बोल करके ये जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखो बोल रहा है और यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक ना। मतलब इसमें मुख्य रोल मुंह से होता है, मुख से, ठीक ना। मुंह से होता है भैया, मुंह से, समझना बेटा, मुंह से होता है। चलिए तो इसको कहेंगे मौखिक भाषा, ठीक ना। दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहेंगे फिर? भाई दो व्यक्ति हैं, या तो कोई दो व्यक्ति हैं या फिर एक यहाँ है व्यक्ति और एक दूर कोई दूसरे शहर में है, ठीक ना। इस लिखित भाषा के अंतर्गत लिखने का प्रमुख रोल होता है। जैसे इसने अपनी कोई बात, कोई एक व्यक्ति ये है, कोई एक व्यक्ति ये है, ठीक ना। अब इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के लिए कोई लिखकर बात पहुंचाई, ठीक ना। लिखकर, जैसे लेटर लिख करके, ठीक ना, कोई एप्लीकेशन लिख करके, तो इसको कहेंगे लिखित भाषा, ठीक ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दो व्यक्ति है ना, इसने कुछ लिखा इस व्यक्ति के लिए, ठीक ना। अब जो ये इसने लेटर या पत्र या जो भी एप्लीकेशन लिखा है, इसमें जो भी लिखा है इस व्यक्ति के समझ आना चाहिए, ठीक ना। जिसके लिए लिखा है समझ आना चाहिए, जब ही कहेंगे लिखित भाषा, ठीक ना, जब ही कहेंगे। वरना अगर समझ ही नहीं आया तो इसको क्या कहेंगे? इससे लिखित भाषा नहीं कह सकते, ठीक ना। चलिए अब देखो, एक इसके अलावा सांकेतिक भाषा भी होती है। अब संकेत का मतलब क्या है? इसमें मुख्य रोल रहता है संकेत का। क्या रहता है? संकेत का। देखो होता क्या है संकेत में, जब कोई एक व्यक्ति है ये और दूसरा एक व्यक्ति है ये, है ना, एक दूसरा व्यक्ति ये है। अब ये व्यक्ति इससे इशारे में बात कर रहा है, ध्यान देना, ये कोई इशारा कर रहा है इसके तरफ, ठीक ना, और ये कोई इशारा कर रहा है इसके तरफ, लेकिन एक दूसरे की बात जो समझ नहीं आती उसको क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। देखो है क्या, थोड़ा सा इसे एक बार और एक्सप्लेन करता हूं सांकेतिक भाषा को। कोई एक व्यक्ति ये है और कोई दूसरा व्यक्ति ये है, ठीक ना। ये आपस में क्या कर रहे हैं? इशारों में बात कर रहे हैं, समझना बेटा। ये इशारे में बात कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक ना, इशारा करके। अब ये पता नहीं, कभी हाथ हिलाता है, ठीक ना, कभी पैर हिलाता है, कभी आंखें हिलाता है, ठीक ना। अब ये इसकी मुख्य बातों को समझ नहीं पाएगा, ठीक ना। अब कोई हाथ हिला रहा, कभी आंख हिला रहा, ठीक ना, कभी आंख का मारना या उंगली दिखाना, है ना, ऐसा क्लास में होता रहता। हाँ। कहीं ना कहीं इशारों में बात हो जाती है। अब ये हर बच्चा नहीं समझ पाता, इसलिए इसको क्या होता है? सांकेतिक भाषा के अंतर्गत रखा जाता है बेटा,
ठीक ना, समझ आया क्या नहीं आया? चलिए अब इसका अगर आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखना चाहो तो क्या है, कोई एक छत ये है, कोई दूसरी छत ये है, यहाँ पर कोई एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पर लड़का या लड़की कोई भी है, ठीक है ना, ये यहाँ से ये बच्चा, ये जो लड़का है ये यहाँ से हाथ हिला रहा है, ठीक है ना, हाथ हिला रहा है या फिर आंख दिखा रहा है इसके तरफ। अब ये समझ नहीं पा रही ये फ़ोन के लिए कह रहा, फ़ोन करने के लिए, ये टाटा कह रहा, या फिर नीचे छत पर है अभी ये नीचे जाने के लिए कह रहा, ये चांद देखने के लिए कह रहा, क्योंकि कन्फर्म नहीं हो पाता। अगर बोल के कहता तो ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाता, लिख के लेटर में अगर कहता या फिर इसको देता फेंक करके तो भी समझ आ जाता, लेकिन है क्या, ये संकेत में कह रहा, या फिर तो ये हाथ हिला रहा, या फिर ये उंगली दिखा रहा, तो ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा ये क्या कह रहा, ठीक ना। हाँ हेलो हाय तो होती रहती है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो पाता, इसलिए इसको सांकेतिक भाषा के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर भाषा को लिखने के लिए किसी न किसी लिपि की आवश्यकता होती है, समझना थोड़ा सा, भाषा को लिखने के लिए किसी न किसी लिपि की आवश्यकता होती है। जैसे ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत हिंदी आती है, ठीक ना, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक ना। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे उर्दू भाषा आप लिखते हो, ठीक ना, तो ये कैसे लिखी जाती है, दाएं से दाएं, ये हो गया, दाएं से इधर को लिखना स्टार्ट होती है, ठीक ना, इस प्रकार। और हिंदी कैसे लिखते हैं आप, यहाँ से इस प्रकार इधर को लिखते हैं, है ना। चलिए तो ये आती है जो आप लिखते हो बाएं से दाएं, ब्राह्मी लिपि जैसे हिंदी, और खरोष्टी लिपि जैसे उर्दू, ठीक ना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बना है, भारतीयों ने भाषा को 4 भागों में बांटा, ठीक ना। एक आता है बहुरूपीय परिवार, यहाँ से क्वेश्चन खूब बने बेटा, खूब बार बार बने, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बहुरूपीय परिवार के अंतर्गत हिंदी को शामिल किया जाता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता कि निम्नलिखित में से कौन से परिवार में हिंदी को शामिल किया गया, तो बहुरूपीय परिवार में, ठीक ना। 73% लोग इसका यूज कर रहे हैं, 73%, ध्यान देना, 73% यहाँ पर लोगों द्वारा बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की अगर बात कर लूँ, द्रविड़ परिवार, तो द्रविड़ परिवार की बात करूँ तो 25%, ठीक ना, 25% लोग। तमिल, तेलुगु, मलयालम, यहाँ पर मलायम लिखा है, मलयालम कर लेना, ठीक ना। कन्नड़, ये भाषा आती है द्रविड़ परिवार के अंतर्गत, क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता, तो कन्नड़ फॉर कर्नाटक कर लेना। मलयालम ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार, ठीक ना। चलिए तो ये केरल की भाषा है, ठीक ना, कहाँ की भाषा है, केरल की भाषा है। तमिल तमिलनाडु की है, और तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्यों में बोली जाती है, ठीक है ना। नोट डाउन कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलिए इसके बाद आता है आस्ट्रिक परिवार, आस्ट्रिक परिवार 1.3%। इसके अलावा चीनी परिवार 0.7%, ठीक ना। सबसे छोटा परिवार आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना, सबसे छोटा परिवार तो चीनी परिवार कहोगे आप, ठीक ना। चलिए और सबसे बड़ा परिवार कौन सा कहोगे, बहुरूपीय परिवार, क्लियर। चलिए अब देखो यहाँ से देखो क्वेश्चन, भारत की अधिकतर भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत की अधिकतर भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देखो देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि का विकास भी कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ से जो ब्राह्मी लिपि थी इसका ही विकास हुआ है देवनागरी लिपि में, ठीक ना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि की भाषा है, तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको एक ट्रिक ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, नेहा मौसी, कौन सी, नेहा मौसी। तो ना से हो गया नेपाली, हा से हो गया हिंदी, मा से हो गया मराठी, और सा से हो गया संस्कृत, ठीक ना। ये चारों भाषाएं देवनागरी लिपि की भाषा हैं, क्लियर हो गया। चलिए अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन इस प्रकार बनता है और देता है एग्जामिनर, क्या देता, ये माँ की जगह पर जो मराठी लिखा है ना, माँ फॉर मराठी, यहाँ पर मलयालम लिख लेता, तो मलयालम गलत है बेटा, ठीक ना। देवनागरी लिपि के अंतर्गत मलयालम को नहीं रखा जाता, ठीक ना। चलिए इसके अलावा पंजाबी भाषा, जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि की भाषा है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि की भाषा है। उर्दू भाषा फारसी लिपि की भाषा है, क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।